अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद उज़मा। इस तरह के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं ना। मेरा मतलब आपको इंतज़ार करवाना नहीं था। मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करने का नहीं था। मेरा मतलब आपकी बेइज्जती करना नहीं था। तो इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए हम एक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, वो है आई डिडंट मीन टू, जिसका मतलब है मेरा मतलब नहीं था। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि सेंटेंस की शुरुआत में हम सबसे पहले आई डिडंट मीन टू लगाएंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा एंड देन अदर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, मेरा मतलब आपको रुलाना नहीं था, तो हम कहेंगे आई डिडंट मीन टू मेक यू क्राई। अच्छा, मेक यू क्राई यहाँ पर क्यों यूज़ किए? क्राई का मतलब रोना होता है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में आपको रुलाना नहीं था ये कहा गया, तो आपको रुलाने के लिए हम मेक यू क्राई एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। आई डिडंट मीन टू मेक यू क्राई। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा मतलब तुम्हें परेशान करना नहीं था, तो हम कहेंगे परेशान करने के लिए हम बॉदर भी कहते हैं और ट्रबल भी कहते हैं, तो हम कहेंगे आई डिडंट मीन टू बॉदर यू, आई डिडंट मीन टू बॉदर यू, या फिर आई डिडंट मीन टू ट्रबल यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा मतलब आपको कंफ्यूज करना नहीं था, आई डिडंट मीन टू कंफ्यूज यू। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि मेरा मतलब आपको कन्फ्यूजन में डालना नहीं था, तो हम कहते आई डिडंट मीन टू पुट यू इन कन्फ्यूजन। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा मतलब आपको इंतज़ार करवाना नहीं था। इंतज़ार करवाने के लिए हम मेक यू वेट एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। आई डिडंट मीन टू मेक यू वेट। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, लेकिन यहाँ पर इंतज़ार करवाने की बात हो रही है, इसलिए हम यूज़ करेंगे मेक यू वेट। आई डिडंट मीन टू मेक यू वेट। मेरा मतलब आपको इंतज़ार करवाना नहीं था। मेरा मतलब आपको डराना नहीं था, तो हम कहेंगे आई डिडंट मीन टू स्केयर यू, आई डिडंट मीन टू स्केयर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा मतलब आपकी बेइज्जती करना नहीं था, तो हम कहेंगे आई डिडंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट यू। बेइज्जती करने के लिए डिसरिस्पेक्ट। आई डिडंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट यू। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, तो हम कहेंगे आई डिडंट मीन टू से दैट। कहने के लिए वर्ब से यूज़ होगा। आई डिडंट मीन टू से दैट। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करने का नहीं था। आई डिडंट मीन टू एम्बैरेस यू। शर्मिंदा करने के लिए एम्बैरेस। आई डिडंट मीन टू एम्बैरेस यू। मेरा मतलब आपको मुश्किल सूरत हाल में डालना नहीं था, तो हम कहेंगे आई डिडंट मीन टू पुट यू इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आपको मुश्किल सूरत हाल में डालना, टू पुट यू इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आई डिडंट मीन टू पुट यू इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मेरा मतलब तुम्हारे एहसासात को ठेस पहुंचाना नहीं था, तो सबसे पहले मेरा मतलब नहीं था के लिए आई डिडंट मीन टू, तुम्हारे एहसासात को ठेस पहुंचाना उसके लिए हर्ट योर फीलिंग्स। आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स। आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस सेंटेंस को किस तरह कहेंगे। मेरा मतलब आपका वक्त ज़ाय करना नहीं था। आपका वक्त ज़ाय करने के लिए वेस्ट योर टाइम यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और इस लेसन की प्रैक्टिस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।